द साइमन कमीशन। 1928 का साल था। भारत में स्वतंत्रता की लहर तेज हो चुकी थी। जगह जगह लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी दौरान एक दिन ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की, साइमन कमीशन भारत आने वाला है। इंट्रोडक्शन। दिल्ली के एक बड़े हॉल में कुछ प्रमुख भारतीय नेता एकत्र हुए थे। मोतीलाल नेहरू ने अखबार उठाया और पढ़ते ही गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन भेजा था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह भारतीयों के लिए अपमान से कम नहीं था। बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर फॉर्मेशन। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में दायर की ड्यूअल गवर्नेंस लागू किया था, लेकिन इससे भारतीयों को कोई वास्तविक सत्ता नहीं मिली। भारतीय जनता और उनके नेता स्वराज, स्वशासन की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के नेतृत्व में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार ने फैसला किया कि भारत में सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें सिर्फ ब्रिटिश सांसद थे, कोई भी भारतीय नहीं। लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सिर्फ धोखा दे रही है और यह अस्वीकार्य था। कॉम्पोजिशन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसद थे। सर जॉन सिमन चेयरमैन, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और भारत को स्वतंत्रता देने में अहम भूमिका निभाई, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, वर्नन हार्ट्सहॉर्न। जब भारतीय जनता को पता चला कि उनके देश के भविष्य का फैसला सिर्फ अंग्रेज करेंगे, तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। वाई वॉज साइमन कमीशन अपोज्ड? सड़कें नारों से गूंजने लगी, साइमन गो बैक। भारतीय नेताओं और आम जनता ने एकमत होकर साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसका विरोध कई कारणों से किया गया। 1. कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, यह भारतीयों का अपमान था। 2. ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीयत पर संदेह था। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक दिखावा है और वे हमें स्वराज देने के इच्छुक नहीं हैं। 3. नेशनलिज्म की भावना। अब भारत पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ रहा था। 4. राजनीतिक एकता। सभी राजनीतिक दल इस विरोध में एकजुट हो गए। मेजर प्रदर्शन साइमन कमीशन के खिलाफ, साइमन गो बैक आंदोलन। 1928 फरवरी जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, ब्लैक फ्लैग लहराए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। बंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में जबरदस्त विरोध हुआ। लाला लाजपत राय का बलिदान 30 अक्टूबर 1928, लाहौर। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया। लोग शांति से नारे लगा रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉटन ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया। पुलिस की लाठियां निर्दयता से चलने लगी। एक लाठी लाला लाजपत राय के सिर पर पड़ी। वे गिर पड़े, लेकिन उठकर बोले, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत की कील होगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा भारत आक्रोश में आ गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने प्रतिशोध लेने की ठान ली। उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। इंडियन रिस्पॉन्स, नेहरू रिपोर्ट। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय नेताओं ने खुद एक संविधान प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाई गई। इस रिपोर्ट में यह मांगे थी: 1. डोमिनियन स्टेटस, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। 2. फंडामेंटल राइट्स, हर भारतीय को समान अधिकार मिले। 3. इक्वल राइट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। आखिरकार 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके सुझाव थे: 1. डायरकी खत्म होनी चाहिए।
लेकिन भारत को पूरी आजादी नहीं मिलेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शक्ति बनी रहेगी, खास तौर पर डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर में। 3, डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा, सिर्फ मामूली सुधार किए जाएंगे। 4, मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन वे ब्रिटिश नियंत्रण में रहेंगे। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को तुरंत अस्वीकार कर दिया। इंपैक्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। इसके प्रभाव में 1, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति असंतोष बढ़ा। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा। 2, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 की शुरुआत। गांधी जी ने डैंडी मार्च, सॉल्ट मार्च किया। 3, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 1930-1932 का आयोजन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय नेताओं से बातचीत करनी पड़ी। 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया, जिसमें कुछ हद तक भारतीयों को प्रशासनिक अधिकार दिए गए। कंक्लूजन। साइमन कमीशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका विरोध इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ वार्ता करनी पड़ी। साइमन गो बैक सिर्फ एक नारा नहीं था, यह भारत की आजादी की नींव थी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो यह उन आंदोलनों की वजह से ही संभव हुआ जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा।